इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप के बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं क्या, एमआरएस। एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, एमआरएस का फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता क्या है, उसको समझने के लिए एक स्केड्यूल बनाते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के लिए भी। उसमें भी हम इसी तरीके से बंडल लेंगे, बंडल ए बी सी डी ई एंड एफ, एफ बंडल लिया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बंडल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है। तो एक गुड ले लिया क्या, एप्पल, और दूसरा गुड ले लिया ऑरेंज। ठीक है, अगर हम वन ऑरेंज, अब उस बंडल में वन एप्पल रखेंगे लेने के लिए, वन एप्पल है 20 ऑरेंजेस हैं। उसके बाद हम एप्पल इंक्रीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एप्पल और बढ़ जाए। तो टू एप्पल, एप्पल बढ़ाने की वजह से हमें ऑरेंज को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। थ्री एप्पल हुए, ऑरेंज 11 हो गया। फोर एप्पल, 8 ऑरेंजेस। फाइव एप्पल, 6 ऑरेंजेस। सिक्स एप्पल, 5 ऑरेंजेस। इसमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हम लोगों ने एप्पल बढ़ा रहे थे यहाँ पे, है ना, क्या हो रहा था, एप्पल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 चल रहा था। और उसी जगह पे बंडल में जब एप्पल बढ़ रहा था तो ऑरेंजेस 20 से 15, 15 टू 11, 11 टू 8, 8 टू 6 एंड 6 टू 5। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑरेंजेस जो है कम हो रहे थे। अब कोई बता सकता है ये ऐसा हो क्यों रहा था। इंडिफरेंस कर्व में हम लोगों ने बंडल के बारे में ये देखा था यहाँ पे, क्योंकि उसको इंडिफरेंट बोलते थे ना, कि जितने भी बंडल्स हैं वो हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब सारे बंडल अगर हमको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे, तो सेम सेटिस्फैक्शन मिलने का मतलब है कि अगर इसमें एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी ही घटेगी। क्यों, अगर दोनों चीजों को हम बढ़ा देते, यानी कि 20 से यहाँ पे 25 पहुंच जाते और ये एप्पल 1 से 2 पे पहुंच जाते, तो ऐसा नहीं हो जाता कि हमारा सेटिस्फैक्शन जो है, हमें ज्यादा मजा आने लगा, बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा, तो हमारा प्रेफर्ड बंडल नहीं कहलाएगा ये। बोलो, अब इस लाइन पे आने का क्या मतलब होता है कि सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन पॉइंट जी क्या बता रहा था कि ये प्रेफर्ड बंडल है। मतलब कि हम जो चाहते हो, मतलब हमारी इच्छा होती है ना कि काश ऐसा होता कि हमको एप्पल एप्पल भी बहुत ज्यादा मिल गया होता और ऑरेंज भी बहुत ज्यादा मिल गया होता। तो ऐसा हो तो सकता नहीं है। जब हमें सेम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो इसका मतलब है अगर हम किसी दूसरे बंडल में, जैसे कि बी के बाद अगर डी की बात करते हैं, तो एप्पल की क्वांटिटी हमने बढ़ाई है तो हमें ऑरेंज की क्वांटिटी को घटाना ही पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि हमको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई कि एक चीजें बढ़ रही हैं तो दूसरी चीजें घट क्यों रही हैं। क्योंकि अगर दोनों चीजें साथ में बढ़ने लगेंगी तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि ज्यादा मजा आने लगेगा। और दोनों चीजें साथ में घट भी नहीं सकती हैं, तो इसका यही मतलब है कि एक चीज से इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बंडल अगर हम ए से बी, बी से सी में या किसी अलग अलग बंडल में जाते हैं तो। ठीक है, अब देखो, अब ना अगर हम यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखें, यानी कि क्या हो रहा था, एप्पल में तो गेन हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और ऑरेंज में क्या हो रहा था, 20 से 15 आ गया। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे हम तो कितना हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर 15 से 11 पे आ गया, कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। 11 से 8 पे आ गया, कितने का डिफरेंस हुआ, 3 का। 8 से 6, 2 का डिफरेंस। 6 से 5, 1 का डिफरेंस। इस तरीके से क्या हो गया कि जैसे जैसे हमने बंडल चेंज किया और एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाते गए, उस वैसे वैसे हम ऑरेंज को पहले 5 सेक्रीफाइस किए, फिर 4 सेक्रीफाइस किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए, फिर 1 किए, यानी हम ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करते गए। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है कि हम एक गुड को गेन करने के लिए दूसरे गुड को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, है ना, कितने कितने रेट से, 5 के रेट से एक को गेन करने के लिए एक को सब्सटीट्यूट किए हैं, तो वही होता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब है कि सैक्रिफाइस जो कर रहे होंगे कॉमोडिटी, उसके बीच का जितना भी डिफरेंस होता है वो हो जाता है MRS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। बात समझ में आ रही है।
यहाँ पे हम कैसे किस गुड को सेक्रीफाइस कर रहे थे, ऑरेंज को। ऑरेंज को किस रेट पे सेक्रीफाइस कर रहे थे, वही रेट बन जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अगर हम ये वाली बात समझ में आई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। ओके, देन अगर हमें पूछता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, तो हम ऐसे इस एक स्केड्यूल बना के और उसमें लिख के बताएंगे कि ये देखो कि जितना हम सैक्रिफाइस कर रहे थे, सैक्रिफाइस करने का जो रेशियो है उसी को बोलते हैं क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में पूछेगा तो सिर्फ हम टेबल बना के नहीं समझाएंगे। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में, सबसे पहले कभी भी किसी भी चीज के बारे में ना क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको थ्योरेटिकल वे में हमें उसका डेफिनेशन लिख के जरूर से बताना होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने के लिए ये डेफिनेशन बिल्कुल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। लर्न कर लेना, क्यों लर्न कर लेना, क्योंकि अपने से नहीं बना पाओगे, है ना। तो देखो है क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी एमआरएस ऑफ गुड एक्स for good y is the number of units of good y that the consumer is willing to sacrifice। क्या होता है, एमआरएस गुड एक्स और गुड वाई का होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड वाई, जितना भी यूनिट गुड वाई का कंज्यूमर है विलिंग कर रहा है सेक्रीफाइस करने के लिए। क्यों सेक्रीफाइस करने के लिए, फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि गुड एक्स के एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर गुड वाई को कितना विलिंग कर रहा है सैक्रिफाइस करने का। गुड वाई के कितने यूनिट को, कितने नंबर ऑफ यूनिट को विलिंग कर रहा है सैक्रिफाइस करने का, उसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सो एज टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब उसको सेक्रीफाइस करना ही क्यों पड़ रहा था, ऐसा क्यों नहीं बोला मैंने कि एप्पल भी बढ़ाओ ऑरेंज भी बढ़ाओ और ज्यादा मजा आएगा। क्यों, क्योंकि फिर ये वाली जो बंडल की प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी, है ना। बंडल की यही प्रॉपर्टी होती है कि हर एक बंडल में, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सारे बंडल में सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। तो अगर हम एक्स के को एडिशन करने के लिए वाई को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा अलग अलग बंडल्स में। ठीक है, इसीलिए हमें किसी एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे वाले गुड की क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, या एक को गेन करने के लिए दूसरे वाले को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि गुड एक्स का एडिशनल लेने के लिए गुड वाई के यूनिट को सैक्रिफाइस किया, जितने यूनिट को सैक्रिफाइस किया वही बन जाएगा एमआरएस। ठीक है, देखो यहाँ पे Na क्यों लिखा हुआ है, Na इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 20 के पहले कौन सी यूनिट थी, क्या हमको पता है, हमें जब पता ही नहीं है तो हम किस नंबर से इसको माइनस करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला तो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद 20 माइनस 15 बन गया 5, 15 माइनस 11 4, 11 माइनस 8 3, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 5 1। ये बन गया क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और इसका अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला निकालेंगे एमआरएस निकालने का, तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी था ना कहीं पे पीछे कि चेंज इन गुड्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन चेंज इन गुड्स गेन, मतलब जितना हमने सैक्रिफाइस गुड किया है उसके बीच का जो चेंज है, चेंज मतलब डिफरेंस, अपॉन चेंज इन गुड्स गेन। अब इसको समझने के लिए देखो, जैसे कि यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा था, यहाँ पे 1 का, +1 का, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +1, यहाँ से यहाँ +1, फिर आगे +1, यानी कितने कितने का चेंज आ रहा है, इन दोनों का अगर डिफरेंस, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी 1 1 का चेंज आ रहा था, यानी गुड्स का कितना चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन अपॉन में 1 लिख दिया। गेनिंग, क्योंकि गेन कर रहे थे ना, यहाँ पे हम लोग गेन कर रहे थे, मतलब एक एक बढ़ रहा था, एडिशनल होता जा रहा था। अगर ऑरेंज की बात करेंगे तो ये सेक्रीफाइस हो रहा है, यानी कि 20 से 15 आ रहा है, 15 से 11 आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है 5, तो ये बन जाएगा क्या 5 अपॉन 1,
ये बन जाएगा 4/1। अगर MRS हम रेशियो में निकालेंगे इस फॉर्मूला से 5/1, 4/1, 3/1 और क्या हो जाएगा 2/1, देन 1/1। तो ये जो रेशियो मिलेगा वही रेशियो हम यहाँ पे लिखते हैं किसके लिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये वाली बात समझ में आई कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, एक्स के गुड को एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए वाई के गुड को जितना हमने सैक्रिफाइस किया है उनके बीच का रेशियो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है इनडिफरेंस कर्व की, है ना। जैसे कि इनडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, बजट लाइन पढ़ ली, इनडिफरेंस मैप पढ़ लिया, आगे चल के ये सारे को एक साथ जोड़ के हम एक नया फिगर बनाएंगे जिसके अंदर बजट लाइन भी होगी, इनडिफरेंस कर्व भी होगा, इनडिफरेंस मैप भी होगा और ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पहले पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के सारा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, फिर एक दूसरे के साथ एक साथ मिलके क्या नया चीज बन जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टीज, ये जो इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर वो पूछता है क्वेश्चन में कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं तो उसे हम प्रॉपर्टीज को लिख के बताएंगे एक एक लाइन, और एकदम अच्छे से समझेंगे भी डिटेल में कि क्या क्या होती है, जिसकी वजह से हमें ये रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। इसे हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ओके।